once bitten is usually twice shy, लेकिन जहाँ तक अभिषेक बच्चन का सवाल है, looks like वो अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीख पाए हैं। इंडस्ट्री में एंट्री लेते ही दत्ता साहब ने इन्हें ऐसा रोल दिया कि बी टर्न सिटीजन बनने से पहले फ्लॉपडम में रेफ्यूजी बन गए। एंड इफ दिस वाज नॉट इनफ, इसके बाद वो एलओसी कारगिल में शहीद भी हुए। अगर यहाँ तक ये सिलसिला थम जाता तब भी गनीमत थी, लेकिन वो बच्चन बचुआ ही क्या जो अपनी पिछली गलतियों से सही सबक ले ले। वो घूम फिर के एक बार फिर आए मिस्टर दत्ता के पास और बन गए बेजान उमराव की जान। भाई अब क्या करें, उनके पास चॉइसेस ही इतनी लिमिटेड हैं। अभिषेक जी, आपको सोचना चाहिए था कि एक्टिंग में आपके हाथों वैसे ही तंग हैं, तो फिर एक बॉलीवुड क्लासिक के रीमेक में काम करने का रिस्क क्यों लिया? लोगों ने सही कहा है कि जब अक्ल पे ताला पड़ जाए तो इंसान को दिखाई देना, सुनाई देना और समझ में आना सब बंद हो जाता है। और अगर देखा जाए तो दत्ता साहब का हाल भी यही है। जब किसी डायरेक्टर पर फ्लॉप फिल्म बनाने का भूत चढ़ा है तो पहले वो कास्टिंग में ही गड़बड़ कर जाएगा। हाँ जी हाँ, वरना जिस कैरेक्टर में पैशन हो, अदाकारी हो और जिसकी आंखों से जाम छलके, उसके लिए कोई वनीला आइसक्रीम जितनी ठंडी ऐश को क्यों कास्ट करेगा? उनकी ठंडक भरी एक्टिंग के कुल्फी जमाने यू कास्ट अभिषेक बच्चन, जो इतने बोर्ड लग रहे थे जितना कोई हिमेश की फिल्म में भी नहीं होता। ऐश और अभिषेक भले ही ऑफ स्क्रीन कपल बन रहे थे, बट उनको ऑन स्क्रीन एक साथ देखकर केमिस्ट्री का सी भी महसूस नहीं हुआ। मिस्टर दत्ता डिड नॉट मैनेज टू क्रिएट एनी मैजिक फॉर योर करियर। आफ्टर नॉट वन बट टू डिजास्ट्रस फिल्म्स, एबी को जरा संभल के डिसीजन लेना चाहिए था। ऐश के चमचे का रोल प्ले करने के लिए एक और फ्लॉप फिल्म को अपनी लिस्ट में ऐड करने की क्या जरूरत है? अभिषेक जी, मॉडर्न टाइम्स हो, एंशिएंट टाइम्स हो या फिर उसके इन बिटवीन का टाइम, लगता है आपके नसीब में ऑल टाइम फ्लॉप्स देना ही लिखा है। ना ही आपकी एक्टिंग सुधर रही है और ना ही आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, वरना बार बार आप उसी डायरेक्टर के साथ फ्लॉप फिल्म के डायरेक्शन में क्यों चले जाते हैं? अभिषेक का उमराव के साथ ये जानलेवा बोरिंग फिल्म है उनकी फॉली नंबर 5।